माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके सुबह के 7:30 और धूप थोड़ी सी पड़ी है अभी भी, तो चाय वगैरह हो गया है। देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। वैसे आज हमें थोड़ी बहुत घर का बेडरूम का मेक ओवर करना है। जैसे कि हमें बेड ना थोड़ा सा शिफ्ट करना है यहाँ हवा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से ना वैसे वैसा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा चेंज करें। तो अभी पानी आने के बाद मैं फटाफट काम कर लूँगी। मैंने दाल राइस को कुकर चढ़ा दिया है, तो आज हम दाल राइस और आज चिकन फ्राई करने वाले हैं और ये हमारा लंच होने वाला है। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया जब मैं ये बना रही थी चाय वगैरह तब। तो मुझे आदत है कि चाय बनाते टाइम अगर दाल राइस ऐसे कुछ करना हो ना, तो मैं फटाफट कुकर चढ़ा देती हूँ, फिर तड़का हम आराम से दे सकते हैं, इसीलिए तो कुकर चढ़ा दिया है। अब पानी आएगा और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। तो काम हो गया ना जल्दी से 10 साढ़े 10 बजे तक, फिर उसके बाद हम इसका काम करने वाले हैं, बेडरूम का थोड़ा मेकओवर का। तो वो पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगी आपके साथ, नहीं हुआ तो होने के बाद दिखाऊँगी। क्योंकि जब ये ऐसे कुछ बड़े काम करने होते हैं ना, तब एक तो हम दोनों ही होते हैं, हम दोनों को काम करना होता है। फिर उसमें कैमरा लेके कहा मैं आगे पीछे घूमूंगी और उसमें परी को भी संभालना होता है, इसलिए तो देखते हैं। और अभी परी बैठी राज के साथ, राज उसको चॉकलेट मिल्क पिला रहे हैं। मुझे कुछ दिनों पहले एक कमेंट आई थी कि मैं परी को बोर्नविटा या फिर हॉर्लिक्स ऐसा कुछ नहीं पिलाऊँ, वो अच्छा नहीं रहता है। तो एक्चुअली परी ना पहले 1.5 साल तक बिल्कुल भी दूध नहीं पीती थी। 2 साल तक ऑलमोस्ट उसने कभी दूध पिया ही नहीं, दिया तो वो वॉमिटिंग कर देती थी, वो पीती नहीं थी। तो परी जब 2 साल की हुई ना, उसके बाद मैंने उसको बोर्नविटा ला कर देखा कि वो उस टेस्ट के साथ पीती है क्या, वो देखने के लिए। फिर उसके बाद वो पीने लगी, तो मैंने बड़ा पैकेट लेकर आई और अभी मैं परी को नॉर्मल दूध भी पिलाती हूँ, मतलब उसमें शक्कर भी नहीं डाली, सिर्फ दूध गर्म करने के बाद वो थोड़ा ठंडा करके ऐसा भी पिलाना, तो भी वो नॉर्मल दूध भी पी लेती। लेकिन अभी जो चॉकलेट मतलब ये बोर्नविटा बच्चा है, वो ख़त्म होने तक मैं उसको पिला रही हूँ। वो ख़त्म होने के बाद मैं उसको नहीं पिलाऊंगी। कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, कभी कभी सिर्फ शक्कर डालती हूँ, कभी वो भी नहीं डालती हूँ, ऐसे दूध दे देती हूँ, वो पी लेती है। तो उसको जस्ट दूध की टेस्ट मिले, वो दूध पीना स्टार्ट करे, इसलिए मैंने बोर्नविटा लाया था। अब ये ख़त्म होने के बाद, अभी थोड़ा सा बच्चा है, वो ख़त्म होने के बाद मैं वापस नहीं लाऊंगी, फिर वो नॉर्मल दूध ही पिलाऊंगी उसे। और परी की एक बात बतानी थी, एक्चुअली परी का क्या हुआ, परी की एक बात नहीं बतानी थी। परी को ना अभी मोबाइल की आदत पड़ी है, जैसे कि राज का मोबाइल वो लेती है, मेरा मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं एक आपको ये बताती हूँ, जो भी आपके बच्चे के साथ रहते हैं, जैसे कि माँ 24 घंटे बच्चे के साथ रहती है, तो फिर ना आप अपना मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। मैं यही करती हूँ, क्योंकि राज जाने के बाद फिर वो मेरा मोबाइल नहीं मांगती, वो अपने आप खेल लेती है। लेकिन जब तक राज रहती है ना, वो तब तक उनके पीछे पड़ती है। तो आप भी ये करिए कि अगर आपको मोबाइल देना ही है, देना पड़ता है यार, आजकल के बच्चों को ऐसा नहीं कि आप विदाउट मोबाइल वो रहेंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है। तो जो बाहर जाते हैं ना जॉब पे वगैरह 8 घंटा 10 घंटा, कि वो बाहर आते जाते, उनका फ़ोन दो, आपका मत दो। जो 24 घंटा बच्चे के साथ रहता है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। परी को ना फिर राज दिखे ना कि वो मोबाइल लेती है, तो मैं क्या करती हूँ, मोबाइल उसको 5 मिनट देती हूँ, उसके बाद वाईफाई और मोबाइल नेट दोनों बंद कर देती हूँ और उसको बोलती हूँ, वो फिर वापस वैसा राउंड राउंड घूमने लगता है। तो वो खुद को, उसको मैंने 1-2 बार बताया कि अभी चार्जिंग ख़त्म हो गया, अभी चार्जिंग को लगाना पड़ेगा। तो 5-10 मिनट के बाद फिर ऐसा नाटक किया ना कि वो चार्जिंग पर लगवाती है और फिर शांत बैठती है। तो ये राज के फ़ोन के साथ हम उसको करवाते हैं, लेकिन मैं अपना नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। तो और राज का फ़ोन भी उससे खुल जाता है, जबकि हमने ना उसको उसका फेस लॉक रखा है, ना फिंगरप्रिंट रखा है, ना उसको पासवर्ड पता है, क्योंकि उसको पासवर्ड अभी डाल के उसको मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता है। बस वैसे ऐसे हाथ घुमाती है, जो हमको देखती है इसीलिए, लेकिन उसको आता नहीं, उसको लगा कर देना पड़ता है। और फिर वो देखती है, वो बताती है ये देखना है मुझे, तो डियाना देखना है, स्केलेटन फिंगर देखना है, फिंगर फैमिली देखना है, जो भी, तो वैसा लगा के देना पड़ता है। तो मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप जो घर में 24 घंटा बच्चे के साथ रहता है ना, उसका मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे ना 24 घंटा, मतलब जब तक वो जग रहे, वो सोए उतना ही टाइम मोबाइल शांत रहेगा, तब तक वो मोबाइल लेके रहेंगे। हमारा ऐसा होता है ना, आज थोड़ा टाइम घर पे रहते, सुबह रात को तो जब वो आते तब तक तो परी सो जाती है, सुबह रहते थोड़ा टाइम, तो थोड़ा टाइम अगर मांगा तो भी 5-10 मिनट के बाद में ऊपर का इंटरनेट और वाईफाई बंद कर देती, उसको बोलती चार्जिंग ख़त्म हो गई अभी, वो खुद ही अभी दे देती कि मम्मा चार्जिंग ख़त्म हो गई, चार्जिंग ला लाओ, ऐसा बोल के। तो आप वैसा कर सकते हो, ताकि मोबाइल की आदत बच्चों को ज़्यादा ना पड़े, इसलिए। और राज का और परी का फेस इतना सेम है कि मोबाइल हमारा राज का मोबाइल ना परी का फेस पकड़ के भी अनलॉक हो जाता है। मतलब कि हमने ये भी ट्राई किया, हमने चेक किया कि परी का फेस लॉक तो नहीं लगा है ना, परी को पासवर्ड तो नहीं पता है ना, नहीं पता है, उसका फिंगरप्रिंट भी नहीं, हमने सब चेक किया। राज के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में सिर्फ मेरा और राज का फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों का ही, मेरे भी फ़ोन में वैसा ही है, राज के भी फ़ोन में ऐसा है।
तो परी का भी अगर फेस ये किया ना, मोबाइल नहीं देखा ना, तो भी वो अपने आप ओपन हो जाता है, क्योंकि परी का और राज का फेस इतना सिमिलर है। हम खुद शॉक हो गए कि मोबाइल पे ऐसे समझ नहीं पा रहा है कि ये दो अलग फेस है। वो खुल जाता है फ़ोन। तो हमने बहुत बार ट्राई किया। अब राज का फेस लॉक मैंने बोला निकाल दो, तो फिर वो बोलते नहीं फेस लॉक रहना सही है, फटाफट खुल जाता है। तो इसीलिए फेस लॉक है, लेकिन ये परी के फ़ोन से भी परी के फेस से भी खुल जाता है, तो ऐसा है। अब कुछ नहीं कर सकते वैसे भी, अब क्या करेंगे, फेस लॉक तो निकाल नहीं सकते। हम लेते हैं फ़ोन इसलिए कि हमें सब फैसिलिटीज़ के साथ चाहिए होता है, इसलिए। तो बस ये तो चलिए, बहुत बातें कर लिए, परी का चॉकलेट मिल्क खत्म हो जाएगा और वो यहाँ पे आए, उससे पहले मैं भागूँ और आज के काम शुरू करते। आज हमने सोचा ये कि थोड़ा बहुत ये करना है, हमें थोड़ा किचन का भी चेक करना है, कुछ चीज़ें। दरवाज़ा हवा बहुत अच्छी आती है हमारे अगर विंडो ओपन रहे तो। किचन का भी थोड़ा सा करना है, ऊपर नीचे कुछ, और बेडरूम का मेन करना है, बेडरूम का थोड़ा ज़्यादा ही करना है, तो इसलिए चलिए मैं आपको मुझे थोड़ी देर हाँ क्या करना है आपको? हाँ आ रही हूँ। सो आज हमारे यहाँ स्पेशल है, क्या है? मॅरिनेटेड चिकन. परीचा क्लिप मला नाही माहिती बाळा, थांब मग मला काय. हो खाऊ घालते थांब. यम्मी कसं आहे परी? यम्मी आहे का? सो गाइज अभी हमारा जो बेडरूम है वो अच्छे से मेकओवर हो चुका है और अभी बज चुके हैं रात के 8 और ये देखिए हमने चेंज जो हमें करना था वो कर लिया है। तो दरवाज़ा ओपन करते हमने रखा है बेड। पहले जो था ना वो विंडो के साइड में था, अभी विंडो के सामने आ गया है बेड। तो बेड कुछ हमने इस तरह से रखा है और परी मैडम आ गई है यहाँ पे। उसको पता होता है जब वीडियो करे तो बीच में घुसते। तो बेड जो है वो हमारा ऐसा आ चुका है। फिर बेड के आगे हमने मेरा ट्राइपॉड और लॉन्ड्री बैग रखी है, जिसमें जो भी धोए हुए कपड़े रहते ना वो रखते हैं और धुलने वाले कपड़े अलग लॉन्ड्री बैग में। और बेड के सामने ही विंडो आती है। विंडो के साइड में हमने रखा है मेरा ड्रेसिंग टेबल और हमारा कबर्ड जो है ना वो 3 डोर वाला है। तो एक डोर हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम कनेक्टेड, ऐसा लगता नहीं है अलग अलग है। तो एक डोर जो मतलब एक कबर्ड है वो रखा है और फिर नीचे हमने रखा है साइड टेबल। और फिर उसके बाद यहाँ पे है जो हमारा 3 डोर का कबर्ड था बोला ना, उसमें के 2 जो पार्ट्स है ना, मतलब एक मेन कबर्ड वहाँ पे रखा और एक पार्ट यहाँ पे रखा है ड्रेसिंग टेबल के साइड में। तो कुछ इस तरह से हमने रखा है। ड्रेसिंग टेबल इस साइड मुझे इसलिए लेना था क्योंकि विंडो की वजह से अच्छी लाइट्स आएगी इसलिए। और यहाँ पे बाहर का जो व्यू है वो अभी अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा। बाहर हमने एक चेयर रख दी है और अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा बेडरूम। तो बेड, फिर उसके साइड में कबर्ड और बेड के बीच में जो जगह है ना वहाँ पे थोड़ी सी जगह बची, जहाँ पे वो साइड टेबल ने बैठा तो वहाँ पे हमने राज की बैग रख दी है। और फिर उसके बाजू में डोर के बाजू में ड्रेसिंग टेबल, एक कबर्ड का एक पार्ट और फिर साइड टेबल, कुछ इस तरह से हमने मैनेज किया है।
और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि डोर की तरफ से कैसा दिखता है। नीचे भी थोड़ी बहुत स्पेस बचती दोनों तरफ। तो ये डोर के पीछे है कबर्ड, फिर उसके साइड में बैग, फिर उसके बाजू में बेड एकदम दीवार पे लगाकर, फिर उसके बेड के आगे लॉन्ड्री बैग, ट्राईपॉड, फिर विंडो बड़ी सी, और फिर उसके बाद डोर के राइट साइड में है ड्रेसिंग टेबल, एक कबर्ड और अपना छोटा साइड टेबल। कुछ इस तरह से हमने सब ऑर्गेनाइज किया है। सो आप लोगों को हमारा बेडरूम मेकओवर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा चेंजेस किया जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आज बनाई है फ़िश फ्राई, तो कैसी लग रही है बताइएगा। रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने शूट नहीं की थी इसीलिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी शेयर करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।